में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करवाई थी और मैंने आपको बताया था बेसिकली इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी आर डीलिंग विथ टू सिग्नल्स with two levels. One is high and second is low. High is basically represented by 1 and low is basically represented by 0. So वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो बेसिकली आपके टू लेवल्स पर काम करते हैं, जो हाई वैल्यू और लो वैल्यूज पर काम करते हैं, हम उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का बात करेंगे किसमें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बताया जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक बात है वो क्या है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की स्टडी करना है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की स्टडी करते हैं, लेकिन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वो सिग्नल हमारा एनालॉग सिग्नल होता था और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम सिग्नल लगाते हैं वो सिग्नल हमारा कैसा हो जाता है, डिजिटल सिग्नल हो जाता है। नाउ मैंने बताया था सम बेसिक सर्किट्स जिनको हम पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सबसे बेसिक सर्किट्स कहते हैं, वो आपके लॉजिक गेट्स हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, हमने स्टार्ट कर दिया था लॉजिक गेट्स, और मैंने बताया था आपको कि लॉजिक गेट्स आर द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which operate on two levels, टू लेवल इनपुट पर जो काम करेंगे उनको हमने बेसिकली क्या कहा था बेटा, लॉजिक गेट्स कहा था। इस लॉजिक गेट्स के अंदर जो हम सर्किट पढ़ रहे हैं उनमें हमने दो सर्किट्स के बारे में बात कर दी थी आपको। तो बेसिकली अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स क्या है, आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो बेसिकली डिजिटल सिग्नल पर काम करेंगे। अब उन लॉजिक गेट्स की भी कुछ क्लासिफिकेशन कर दी, और वो क्लासिफिकेशंस क्या थी बेटा, वन आर द बेसिक लॉजिक गेट्स, second is the universal logic gates, and third category is that is the special logic gates. इन स्पेशल लॉजिक गेट्स को क्लियर। अब हम इनमें क्या क्या स्टडी करते हैं, हम बेसिक गेट्स की अगर बात करें तो हमारा सबसे बेसिक जिसका हमने कल भी जिक्र किया था that is बफर गेट, सेकंड इज द नॉट गेट जिसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं, जिसको हम फेज शिफ्टर भी कहते हैं, थर्ड वन इज द OR गेट, फोर्थ वन इज द AND गेट। तो these gates are the basic one, these are the fundamentals। ये क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल्स। क्लियर। नाउ यूनिवर्सल गेट्स आपके बेसिकली आपने पढ़े हो, NAND गेट, NOR गेट, इनहेबिटर्स, मक्स, मल्टीप्लेक्सर, इनको हम कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सर। दीज आर द यूनिवर्सल गेट्स। इनको बेसिकली यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन गेट्स से हम सारे दूसरे गेट बना सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। नाउ देयर आर सम स्पेशल गेट्स जिनका ऑपरेशन बहुत स्पेशल होता है, वो कौन कौन से हैं, वन इज द एक्सक्लूसिव OR गेट, जिसको जर्नली आपने पढ़ा होगा एक्सोर गेट।
एक्सोर गेट। या बेटा इसका कंट्रोल इन्वर्टर, इसका मतलब समझेंगे हम। कंट्रोल इन्वर्टर पूरी डिटेल समरी करते हैं। एंड द सेकंड गेट इज दैट इज द एक्सक्लूसिव नोर गेट। इसको बेसिकली कई बार हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सनोर गेट भी कहते हैं, और इस गेट को हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी डिटेक्टर भी कहते हैं। दिस गेट इज आल्सो कॉल्ड इक्वलिटी डिटेक्टर। ओके, किसी स्टूडेंट का कहना है कि नॉइस आ रही है, प्लीज आ रही है पीछे से। बेटा किसी को नॉइस आ रही है, अब मैं तो बोलूं नॉइस आ रही है। ऑलमोस्ट बेटा सभी स्टूडेंट्स म्यूट हैं, भी नॉइस आ रही है, तो आई थिंक 1 सेकेंड बेटा। ज्यादा नॉइस आ रही है क्या? एक बच्चा अनम्यूट करे, बताओ। ज्यादा नहीं है, नॉइस आ रही है बाकी, है ना? फैन की है सर। हाँ जी सर, फैन की है सर। फैन की है, अच्छा। ओके, अब आ रही है भाई, अब देखना। सर कुछ नहीं होता, हल्की बहुत, इतनी ज्यादा नहीं थी, चला लो। अब ठीक है, अब आ रही है, अब भी आ रही है। सर चला लो फैन। चलो, नहीं वैसे भी मैं सही नहीं हूं। अब देखो, सो दीज आर द गेट्स, दीज आर द कैटेगरी ऑफ गेट्स। ओके, सो बेसिकली अब इन गेट्स को हम और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हम इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, ऑपरेशन को, बेटा तो आज आपको ये सारा काम जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया ये करके जाना है। हेलो, क्या करो बेटा? सर बिल्कुल, आई एम फाइन, आई एम फाइन। सो वी स्टार्ट विद द बेसिक गेट्स। आई एम फाइन, वी स्टार्ट विद द बेसिक गेट्स। बेटा हालांकि मैंने कल भी बता दिया था आपको, लेकिन मैं एक बार और अच्छे से बता देना चाहता हूं। बेसिक गेट, पहला गेट था मेरा बेटा कौन सा? बफर गेट। पहला गेट था बफर गेट, जिसको बेटा हम दूसरा नाम क्या दिया था? वोल्टेज। बेटा एक बच्चे बोलते रहो, अच्छा लगेगा मुझे। फॉलोवर, वोल्टेज फॉलोवर। बेसिकली अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो बेटा हमने सिंबल को कैसे डिनोट किया था? इट इज जनरली डिनोटेड बाय दिस वे, या फिर हम इसको किस तरीके से दिखा देते हैं मेरे बेटा? एक वायर से दिखा देते हैं। अगर हम इसकी ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन क्या था? कल हमने जिक्र कर लिया था, इसलिए बेटा मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं। अगर इनपुट ए है और आउटपुट वाई है तो वी गेट वाई इज इक्वल टू ए। तो दिस इज द ऑपरेशन, this is the mathematical operation, this is the mathematical operation of this gate, mathematical operation of this gate। या फिर मैंने बेटा इसका दूसरा नाम भी दिया था, this is the boolean expression, this is the boolean expression। boolean expression is basically the relation between the output and input, उसको हम क्या एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? एक्चुअली गेट्स की डेफिनेशन कई बार ये भी बताई गई है कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए हम सर्किट्स को डिजाइन करते हैं, उन सर्किट्स को हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। ये भी कई बुकों में डेफिनेशन कहा गया है। उसके बाद हमने इसकी बात की ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल क्या थी बेटा? ट्रुथ टेबल इज द बेसिकली हाउ द आउटपुट चेंज विद द इनपुट, मींस इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द किसके बेटा? इनपुट एंड आउटपुट। तो एक टेबल है जो इनपुट और आउटपुट के सारे कॉम्बिनेशंस को क्या करती है? शो करती है। अब इनपुट एक टर्मिनल है तो एक टर्मिनल पर आइदर 0 होगा या 1 होगा, तो बेटा हमें 0 या 1 मिला था। ये काम सारा हम कर चुके थे बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आया इसमें
कि इसका बेसिकली सर्किट डिजाइन क्या होता है, सर्किट किस तरीके से बन, कि ये एक ओप एम्प से हम इसको बना सकते हैं कि दिस इज आवर आउटपुट, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल वेयर वी अप्लाई इनपुट एंड दिस इज द फीडबैक। सो अगर यहां आउटपुट की बात करूं तो कितनी आती थी बेटा, इनपुट के बराबर आती थी। तो दिस इज आवर सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बाद अगर इस गेट की एप्लीकेशंस की बात आती है तो इस गेट की एप्लीकेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। एक तो पहले मैंने बताया था कि जो बफर सर्किट्स होते हैं, बफर इज यूज्ड टू प्रोवाइड क्या बेटा, डिजिटल डिले, डिजिटल डिले इन द सर्किट। सर्किट के अंदर कुछ डिले पहुंचाने के लिए इन सर्किट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। एक और प्रॉपर्टी बताई थी, इंपीडेंस मैचिंग, इंपीडेंस मैचिंग are two applications of buffer circuit। तो बेसिकली दिस इज अवर फर्स्ट सर्किट जो हमने कल भी जिक्र किया था। अब हम दूसरे गेट की तरफ पहुंचते हैं जिसका नाम था बेटा नोट गेट, जिसका नाम था नोट गेट। नोट गेट क्या था बेटा, फैन की टेंशन मत लो प्लीज, क्योंकि मैं आज तबीयत खराब है, वैसे भी मेरे को सर्दी ज्यादा लग रही है आज। नोट गेट, ठीक है। तो नोट गेट क्या है बेटा, नोट गेट का दूसरा मैंने नाम बताया जिसका नाम है इन्वर्टर। जिसका नाम क्या बेटा बताया, इन्वर्टर, या जिसका नाम बताया फेज शिफ्टर, फेज शिफ्टर। अब अगर इसके सिंबल की बात करें बेटा, तो सिंबल मैंने कल भी बताया था आपको कि नोट गेट इज जनरली डिनोटेड बाय दिस वे या फिर एज ए बबल, एज ए बबल। अब कई बार कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बेटा इसको इस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो आपने बबल लगाया है या आप इनपुट पर भी लगा सकते हो। तो ऑल आर द सेम नोटेशन ऑफ द नोट गेट। उसके बाद अगर हमने सेकंड बात की, सेकंड बात की थी बेटा सिंबल के बाद ऑपरेशन। अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं तो अगर इनपुट ए दिया, आउटपुट मुझे वाई मिली, तो बेसिकली वाई इज इक्वल टू ए बार। वाई हमारा किसके बराबर था बेटा, ए बार के बराबर था। तो दिस इज अवर मैथमेटिकल ऑपरेशन और द बुलियन एक्सप्रेशन। आफ्टर दैट हम क्या कह सकते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। क्या बेटा, ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से होती है कि इसके इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन होता है। तो इनपुट आइदर 0 होगी या फिर 1 होगी, तो 0 का 1 बना देगा, 1 का 0 बना देगा। तो ऐसे सर्किट्स को हमने क्या कहा था बेटा, नोट गेट कहा था। उसके बाद बात आती है सर्किट डिजाइन की। तो हमने बताया था कि एक ट्रांजिस्टर की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक्ट करती है नोट गेट की तरह। कैसे बेटा, अगर ये आरसी है, अगर इसमें आईसी करंट बह रहा है, तो आपकी आउटपुट जो है वो कितनी आई थी बेटा, वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी। और ये मेरी क्या हो गई बेटा, इनपुट हो गई वीए। ये मेरा क्या करंट हो गया बेटा, आईबी, एंड दिस करंट इज आईई। इफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन एमिटर, देन आई नो द रिलेशन IC इज इक्वल टू बीटा टाइम IB। तो मैंने केस नंबर 1 इसमें स्टडी करवाया था कि अगर इफ VA आपका हाई है, अगर VA हाई है तो IB क्या करेगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0, IC आपका नॉट इक्वल टू 0, तो आपकी आउटपुट भी बेटा कितनी आएगी बताओ जल्दी से, लो आउटपुट आएगी। क्यों, क्योंकि माइनस समथिंग हो रहा है, और माइनस कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है बेटा, आईसी इंटू आरसी। तो ये बड़ा प्रोडक्ट जब घटेगा तो चीज हमें क्या मिलेगी, लो मिलेगी। केस नंबर सेकंड की अगर मैं इसी में बात करूं, केस सेकंड कहा था इफ VA इज 0, तो अगर VA 0 होगा तो बेटा IB हमारा कितना होगा, 0 होगा, IC हमारा कितना होगा, 0 होगा, और इस समय आउटपुट मुझे VCC के बराबर मिलेगी। इसका मतलब बेटा मुझे हाई मिलेगी। तो दिस इज द बेसिकली द सर्किट डिजाइन ऑफ द नोट गेट।
आफ्टर दैट अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे बड़ी बेटा एप्लीकेशन तो मुझे एक याद आती है कि इट इज यूज्ड टू फेज शिफ्टर। इसको हम फेज शिफ्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में लिख लेना बेटा, इट इज यूज्ड टू फेज शिफ्ट। उसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, buffer gate having always minimum and maximum inputs are 1। बेटा एक इनपुट रहेगी और एक आउटपुट रहेगी। एक बार एक गेट में क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट कितनी हो सकती हैं, कितने इनपुट टर्मिनल कम से कम कितने हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इनपुट टर्मिनल कितने हो सकते हैं। तो एक ही रहेगा, उसी को चाहे मिनिमम कह दो, उसी को क्या कह दो बेटा, मैक्सिमम कह दो। तो नोट गेट एक ऐसा सर्किट है, नोट एंड बफर, जिसके अंदर एक इनपुट टर्मिनल होता है और एक ही आउटपुट टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इसको मैं इन स्टेटमेंट अगर लिखवाऊं, स्टार बना के इन स्टेटमेंट अगर बात लिखता हूं तो हम लिखवा सकते हैं एन इन्वर्टर या बेटा नोट गेट और बफर गेट्स हैव स्वाति बार जा ओके, तो हैव मैक्सिमम कह दो या मिनिमम कह दो, वन इनपुट, एक ही इनपुट रहेगी। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द नोट गेट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द थर्ड गेट। हम बेसिक गेट्स की स्टडी कर रहे हैं और अब तीसरे गेट की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, और गेट। बेटा कल हम और गेट का भी जिक्र कर चुके थे क्या? नो सर। और गेट बेसिकली पहला मुद्दा यही आता है, इसका सिंबल क्या होता है ना बेटा, सिंबल क्या होता है। तो बेसिकली द सिंबल ऑफ और गेट इज दिस वन। इफ दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज अवर वाई, एंड इसके बीच में बेटा कई बार एक पॉजिटिव भी लगाया जाता है। ठीक है, हायर बुकों में, बहुत अच्छी बुकों में आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव ना मिले तो भी ये और गेट का ही सिंबल है। क्लियर? नाउ बेटा एक बात बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि और गेट की दो इनपुट क्या हो बेटा, दो ही इनपुट हो। इट हैव मोर देन टू इनपुट्स, आपके दो से ज्यादा भी इनपुट हो सकती हैं। एक स्टार बना के बात लिख देते हैं, और गेट may have more than two inputs। दो इनपुट से ज्यादा भी हो सकती हैं और गेट के पास। क्लियर बेटा? अब देखो जल्दी से सेकंड चीज की बात करते हैं, इसका ऑपरेशन क्या है। बहुत आसान चीजें बेटा, लेकिन अच्छे से करेंगे। y इज इक्वल टू a प्लस बी। कई बच्चों को डाउट होता है इस a प्लस बी को क्या कहें, क्या इसको हम बाइनरी एडिशन कहें? नो, दिस इज नॉट द बाइनरी एडिशन, एक्चुअली दिस इज द लॉजिकल एडिशन। एक बार एक क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में, कहा गया कि और गेट जो एडिशन करता है इज द बाइनरी एडिशन, इज द मैथमेटिकल एडिशन, इज द डेसिमल एडिशन, इज द लॉजिकल एडिशन। वो कैसा एडिशन है? तो ये बेसिकली क्या है बेटा, लॉजिकल एडिशन है। एक बच्चे ने पूछा, कैन और गेट हैव वन इनपुट? यस, एक गेट की वन इनपुट हो सकती है, बट एट दैट टाइम इट कैन नॉट एक्ट लाइक द और गेट, लेकिन वो और गेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो मैं एक इनपुट ले लो बेटा, ध्यान से सुनते हैं बेटा, अगर मैं दोनों की एक इनपुट ले लूं और आउटपुट मुझे y मिले, तो y क्या होगी बेटा, a प्लस ए होगी। मतलब दोनों इनपुट क्या है, a है, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगी, a मिलेगी। तो इट एक्ट लाइक ए बफर सर्किट। वो किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, बफर सर्किट की तरह एक्ट करेगा, और की तरह काम नहीं करेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग, दिस ऑपरेशन इज not decimal, not mathematical,
not mathematical addition, not binary addition. Binary addition. This is logical addition. The logic addition. लॉजिक एडिशन क्या है बेटा? लॉजिक एडिशन कहता है कि अगर आप हाई दैट इज 1 तो अगर हाई में ऐड करोगे वी गेट हाई. अब बाइनरी एडिशन तो ये कहता है 1 + 1 0 कैरी 1, ठीक है. लेकिन आपका ये बता देता हूं दिस ऑपरेशन सेड दैट कि दिस इज द लॉजिकल एडिशन. नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर हाई को मैं क्या करूंगा बेटा? लो में ऐड करूंगा तो अगेन आई गेट हाई. अगर मैं लो में हाई को ऐड करूंगा अगेन वी गेट हाई. बट अगर लो में लो को ऐड करूंगा ओनली एट दैट कंडीशन आई गेट लो. So this is the special type of operation, not mathematical. Mathematical तो 1 + 1 2 बना देते हैं. Not binary. Binary तो 1 + 1 कितना बन जाता है? 0 with carry 1. लेकिन this is the logical addition. इसको हम logic addition कहते हैं. Logic लगाते हैं कि दो हाई आ रहे, 0 हाई होगा, एक लो एक हाई, हाई होगा. अगर दोनों लो होंगे तो क्या होगा? लो ही होगा. तो this is basically the logic addition. क्लियर? किसी ने मेरे से पूछा कि कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाइनरी एडिशन करता है, क्योंकि बाइनरी एडिशन भी होता है. तो मेरा उदाहरण मैंने बताया कि हाफ एडर सर्किट्स आर यूज फॉर बाइनरी एडिशन. अगर मैं स्टार बना के लिख लूं तो कोई गलत बात नहीं रहेगी, जिंदगी में शायद काम आ जाए कि बाइनरी एडिशन कौन करते हैं. कौन करते हैं मेरे बेटा? हाफ एडर सर्किट. हाफ एडर सर्किट, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में. और इनको बेटा हाफ एडर सर्किट को क्या कहते हैं पता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. कॉम्बिनेशनल सर्किट. हाफ एडर सर्किट को क्या कहा जाता है बेटा? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स भी कहा जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन. क्लियर? अगर मैं बात करूं इसकी ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या है? इनपुट्स और आउटपुट के बीच में रिलेशन है. ये बातें आपने अक्सर पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी बेटा मेरे से पढ़ लो, क्या पता कोई नई चीज बता दो. अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, दे आर द 4 कॉम्बिनेशन. इफ वी हैव 2 बिट्स, ए एंड बी आर द 2 बिट्स, ए एंड बी आर द 2 बिट्स, तो दे आर द 4 कॉम्बिनेशन. ये कैसे निकालते हैं बेटा? 2 की पावर n, where n is the number of bit. n is the number of bit. पिछली बार पिछले अध्याय में सिर्फ एक इनपुट थी, तो बिट कितना था बेटा? 1 था. तो दे आर द 2 इनपुट्स 0 एंड 1. इस अध्याय में हमारे पास 2 इनपुट है ए एंड बी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं बेटा? 4. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. बेटा 0 1 होगा तो भी 1 देगा, 1 0 होगा तो भी 1 देगा, 1 1 होगा तो भी कितना देगा बेटा? 1 देगा. अब मैं आपको एक बात बता देता हूं. इस ट्रुथ टेबल से हमें एक बात पता लगा कि OR गेट गिव्स हाई इनपुट इफ एनी वन इनपुट इज हाई. अगर मान लो 100 इनपुट भी OR गेट में है, अगर एक इनपुट भी हाई हुई तो आउटपुट क्या मिलेगी बेटा? हाई मिलेगी. इस ट्रुथ टेबल के नीचे एक छोटी सी बात लिख लेंगे. इफ any one input of OR gate is high, we get high output. हमें क्या मिलेगा बेटा? हाई आउटपुट मिलेगा. में कभी कहें कि 100 इनपुट्स हैं, 100 में से एक इनपुट 1 है, बाकी इनपुट्स का पता नहीं, आउटपुट कितनी होगी? अरे बेशक पता हो या ना पता हो, आउटपुट कितनी होगी? 1 आउटपुट आपकी आएगी. तो दिस इज द बेसिकली OR गेट की ट्रुथ टेबल. क्लियर? नाउ द थर्ड थिंग इज द सर्किट डिजाइन. अगर मैं सर्किट डिजाइन की तरफ कंसंट्रेट करूं थोड़ा सा,
देखते हैं बेटा। से D1 डायोड, से D2 डायोड, से A इनपुट, से B इनपुट। केस नंबर 1, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1। A और B दोनों बेटा क्या है, हाई है। अब मेरी बात सुनो, अगर A और B बेटा हाई पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि एन साइड किस पर है बेटा, लो पोटेंशियल पे, तो अगर A और B दोनों साइड हाई पोटेंशियल पे होंगे तो D1 और D2 क्या हो जाएगा बेटा, D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड। ऑन। D1 और D2 क्या हो जाएंगे बेटा, ऑन। अगर D1 ऑन हो गया तो ये एक वायर की तरह एक्ट करने लग जाएगा, और अगर वायर की तरह एक्ट करेगा बेटा तो जो आप इनपुट लगाओगे वो इनपुट आपको आउटपुट पे दिखेगी। मींस वी गेट आउटपुट इज हाई। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया, प्लीज मुझे बताओ। हेलो, क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? केस नंबर 2, अगर A को मैं 0 ले लेता हूं एंड B को मैं 1 ले लेता हूं, तो बेटा D1 तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ऑफ, और D2 क्या हो जाएगा, ऑन। D2 क्या हो जाएगा, ऑन। और अगर एक भी डायोड बेटा ऑन हो गया तो एक वायर की तरह काम करने लग जाएगा और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगी। मींस वी गेट सम आउटपुट दैट इज हाई। केस नंबर 3, अगर A को मैं हाई ले लेता हूं बेटा एंड B को मैं क्या ले लेता हूं, लो ले लेता हूं, तो अगेन D1 क्या हो जाएगा बेटा, ऑन, एंड D2 क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ। क्लियर? अगर एक भी ऑन हो गया तो पाथ इज कंडक्टिंग एंड हमें क्या मिलेगी बेटा, वी गेट आउटपुट। सो हमें आउटपुट मिलेगा, वी गेट आउटपुट। केस नंबर 4, अगर A और B दोनों बेटा कितना आता है, 0 आता है, तो बताओ बेटा कोई भी डायोड ऑन हो पाएगा, जल्दी बताओ। तो D1 एंड D2 बोथ ऑफ, और अगर दोनों ऑफ हो जाएंगे तो एक ब्रेकिंग वायर की तरह एक्ट करेगा और इनपुट की कोई इन्फ्लुएंस आउटपुट पर नहीं आएगी। मींस वी गेट आउटपुट इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। तो क्या ये और गेट की तरह ये काम कर रहा है? तो ये और गेट के अंदर बेसिकली जो आपने सिंबल बनाया है उस सिंबल के अंदर ऐसी ऐसी संरचनाएं होती हैं। क्या बेटा समझ में आया नहीं आया, प्लीज मुझे बताएं। यस सर। आगे ना, ओके। नाउ सर्किट डायग्राम के बाद बेटा क्या करते थे, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस इसकी आउटपुट को देखकर देखो कि अगर मुझे कहीं पर मेरे को हाई, वी गेट हाई आउटपुट कब, अगर एक भी आपकी इनपुट क्या हो जाएगी बेटा, हाई हो जाएगी। तो मान लो किसी रूम के अंदर, ऐसे रूम के अंदर मान लो एक होटल है और इस होटल में 100 रूम है। क्लियर? अब एक रूम में आग लग गई, तो आग लग गई तो क्या होगा बेटा, उस रूम में अगर आग लग गई तो इट में वहां पर एक सर्किट लगाया हुआ था, ठीक है, वो आग को सेंस करेगा और वो सर्किट किसी तरीके से कंप्लीट हो गया, इनपुट आपकी हाई आ गई, एक अंदर सर्किट बना दिया। आग को लगाएंगे तो हो सकता है कुछ पिघल जाए और करंट फ्लो करने लग जाए। थर्मोस्टर लगा दिया वहां पर, थर्मो रजिस्टर लगा दिया। थर्मो रजिस्टर क्या होता है बेटा, जो आग को पकड़ेगा तो पाथ कैसा बन जाएगा, कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। तो आग को पकड़ते ही वो कंडक्टिंग पाथ बन गया और इनपुट हाई हो गई, तो रिसेप्शन पे सायरन बज जाएगा कि कहीं ना कहीं क्या हो गया बेटा, आग लग गई। तो ये डिटेक्टर्स के रूप में काम आते हैं। दीज आर यूज फॉर द डिटेक्टर्स। इनको हम डिटेक्टर के रूप में खूब इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हो क्या बेटा, जल्दी से बताओ। स्मोक डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर, इस तरीके से हम इनका काम ले लेते हैं। तो इसके आउटपुट को देखते हुए इसके भरपूर इस्तेमाल है, आप कहीं भी इसका किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हो। बताओ बेटा समझ में आ गया क्या आपको ये गेट, जल्दी बताओ भाई। यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेट।
जिस गेट का नाम है बेटा एंड गेट। बेसिकली एंड गेट की अगर सिंबल की बात करूं तो दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट। दिस इज ए and this is B. So now this dot is actually AND operation, and this is not simple multiplication. Okay, now what will be the operation? The operation is y is equal to a dot b. The operation is y is equal to a dot b, and again this is the logical multiplication। ये आपके क्या है बेटा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशंस हैं। नाउ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशंस क्या होती है कोई पूछ ले तो, अगर मैं हाई को हाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा आई गेट हाई, अगर मैं हाई को लो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इट गिव्स लो, अगर मैं लो को हाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा अगेन वी गेट लो, एंड अगर मैं लो को लो से मल्टीप्लाई करूंगा आई गेट लो। एक्चुअली ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसा भी है, क्योंकि हमने पढ़ा है जीरो को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो अपने आप को क्या अगले को क्या बना देगा जीरो बना देगा। तो बेसिकली लॉजिकल मल्टीप्लिकेशंस आर सेम एज दैट ऑफ द मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशंस। क्लियर? क्या बेटा यहां तक आपको क्लियर है? नाउ इट मे बी पॉसिबल कि एंड गेट की भी मोर देन वन इनपुट्स हो, तो इट मे बी पॉसिबल एंड गेट have more than two inputs। हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ा दोहराए नहीं। नाउ नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ते हैं बेटा इसके जरा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन a table which show the inputs and output। So if they are the 2 bits A and B, if they are the 2 bits and in 2 bits there are the 4 combination। हमने पढ़ा बेटा क्या 2 की पावर 2 it gives 4। The 4 combinations are 0 0 0 1 1 0 1 1। Now low 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 high low high low low and high high high। मेरी बात समझे नहीं समझे? So this is the truth table of the AND gate। AND gate की truth table इस तरीके से होती है कि it gives high only when क्या बेटा all are high। तो स्टार बना के एक बात लिखेंगे बेटा, क्या पता जिंदगी में कभी काम आ जाए। क्या AND gate gives high output only when all inputs are high। जब सारी इनपुट हाई रहेंगी तभी इट गिव्स हाई आउटपुट। कई बार इस गेट का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि जो अगर मैं कहूं यस प्लेन्स, जो एरोप्लेन देखिए बेटा एरोप्लेन ऐसे उड़ती हैं, तो एरोप्लेन्स में क्या होता है इनका हम कई बार इस्तेमाल करते हैं इन गेट्स का कि जब तक सारे दरवाजे बंद ना हो जाएंगे तब तक, सारे दरवाजे बंद ना होना मतलब सारे 1 1 1 1 देंगे है ओनली एट डेट हरी बत्ती जलेगी यस सारे बंद हो गए उसके बाद वो टेक ऑफ करेगी। हमारी गाड़ियों में भी ये होता है, आपने देखा बेटा एक खिड़की भी खुली रहती है तो एक लाइट ऊपर जल जाती है, ठीक है ना, तो उसको बंद करते हैं तो लाइट क्या होती है फिर बंद होती है। तो क्या हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक क्या है एंड गेट की एक एप्लीकेशन। तो ये जो गेट्स है ये बेसिकली आपके सराउंडिंग में कहीं ना कहीं
हर जगह मैं कहा फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचर, ठीक है। जहां भी इलेक्ट्रॉनिक तार वगैरह करंट वगैरह दिखे वहां इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। जहां पर लाइट वगैरह दिखे वहां पर ऑप्टिक्स है, क्लियर। जहां पर चार्ज वगैरह दिखे, चार्ज की इन्फ्लुएंस दिखे, वहां पर आपकी ईएमटी है, क्लियर। जहां पर आपका क्लासिकल चीजें घूमती नजर आए, चीजें मोशन में नजर आए, वो आपकी मैकेनिक्स है। जहां पर आपका टेम्परेचर के साथ फेरबदल हो रहा हो, पानी उबालते हैं, वहां पर आपकी थर्मोडायनेमिक्स है। जहां पर सिस्टम में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो और हम उस सिस्टम के बारे में नहीं बता पा रहे, सिलेंडर, वो वहां पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। और इन सभी को जब सोल्व कर रहे हैं तो कहीं 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 जो मैथ का पार्ट है वो मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो बेसिकली फिजिक्स इज ऑल अबाउट द नेचर, इसमें आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में फिजिक्स है। मैं क्या बताना और सर गया? क्वांटम, सर क्वांटम, क्वांटम कहाँ पे जिन है? चीजों को हम नहीं देख सकते लेकिन वो चीजें इन्फ्लुएंस देती हैं। फॉर एग्जांपल, ये बना हुआ है किसी ना किसी पदार्थ का। हमने पता है कि इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है एक एटम। उस एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मटेरियल बनता है, और उस एटम के अंदर की भी संरचनाएं होती हैं। एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होती हैं, एंड दीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप फ्रॉम द क्वार्क, वो क्वार्क से बने हुए होती हैं। तो इनकी संरचनाएं, इनको किस तरीके से, अगर हम क्लासिकल कोई चीज घूम रही है तो उसका पोजीशन बता सकते हैं, उसका मोमेंटम बता सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, बेटा हम किसी चीज की पोजीशन क्यों बताते हैं आपको पता है? क्योंकि सन से एक लाइट गिरी और वो लाइट हमारी आंखों पर पड़ी, तो मुझे पता लगा कि ये लाइट कहां से रिफ्लेक्ट होकर आई है, तो मैंने इसकी पोजीशन को नाप लिया। लेकिन वो एटम इतना छोटा है कि उस पर अगर आप लाइट डाल दोगे तो उस लाइट के मोशन के कारण, उस लाइट के प्रभाव के कारण वो अपनी पोजीशन को बदल लेगा। इतना वो बारीक है, इतना वो लाइट है, इतना वो सेंसिटिव है। तो उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। किसी चीज का मोमेंटम और पोजीशन बताने का तरीका क्या होता है? लाइट गिरी, आपकी आंखों तक पहुंची, ये एक मेथड होता है किसी की पोजीशन और मोमेंटम को बताने का। लेकिन वो पार्टिकल इतना लाइट है, इतना छोटा है कि अगर उस पर फोटोन डालेंगे तो वो फोटोन का रिलेटिव मास ज्यादा है उस पार्टिकल के कंपैरिजन में, तो वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन और अपनी मोमेंटम को चेंज कर लेगा। इट मींस उस पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को कभी एक साथ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब आप पोजीशन को नापने चलोगे तो उससे उसका मोमेंटम, उसमें मोशन आ जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जब मोमेंटम को मापने चलोगे उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। इट मींस वो पार्टिकल इतना लाइट है, वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन मोमेंटम साइमल्टेनियसली। इस पोस्टुलेट को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा, जिससे हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। अब उस पार्टिकल की पोजीशन नहीं जान सकता, उस पार्टिकल का मोमेंटम नहीं जान सकता, तो उस पार्टिकल का क्या जाने? उस पार्टिकल के लिए एक नई चीज बन गई, दिस इज द वेव फंक्शन, एंड दिस वेव फंक्शन इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो उस पार्टिकल की अवस्था के बारे में बताती है। उस पार्टिकल की ये बता देगी कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली यहां नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये बता देगी इतने पोर्शन में कहां पर उस पार्टिकल की पाने की संभावना ज्यादा है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें पता लगा हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो उनकी इन्फ्लुएंस कहां ज्यादा होती है। पता लगा एस ऑर्बिटल्स कहां होते हैं, पी ऑर्बिटल्स में डंबल शेप पड़ी होगी, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप पड़ी होगी, तो किस, ये हमें उस वेव फंक्शन से पता लगा। और वो वेव फंक्शन एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी गई, उससे वो निकल कर आया। तो ऐसी चीजें जो हमारे पास देखने की नहीं लेकिन सृष्टि उन्हीं चीजों से बनी हुई है, उन चीजों की स्टडी करना हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। ओके, नाउ बेसिकली बेटा समझ में आया आदित्य? सर सब आसान था, और इसमें आके बताना क्या क्या बोल दिया, क्या क्या बना दिया। क्या था? सारी फिजिक्स आसान थी और क्वांटम में पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने। क्या क्या बोल दिया? कुछ अजीब बोला था क्या? रिकॉर्डिंग को सुनना, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा तो आपसे एक मैं वादा जरूर लेके जाऊंगा, आप मुझे ये कहोगे कि फिजिक्स में सबसे आसान सब्जेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स है। अभी आप ये कहोगे इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके बाद जब एमपी पढ़ेंगे तो ये कहोगे एमपी। ठीक है ना, इतना मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो बेटा जब वहां पर आएंगे तो मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। अब हम सर्किट ऑपरेशन की बात करते हैं कि बेसिकली इस एंड गेट के अंदर सर्किट क्या है। एंड गेट के अंदर सर्किट क्या है? दिस इज द सर्किट।
बेटा आप मेरा सिलेबस लेट मत करवा देना, मुझे डर सिर्फ एक बात का है, मैंने आपको बता रखा है, बताना किसका? सिलेबस देना हो जाए पूरा। क्योंकि मुझे देरी पसंद नहीं है भाई। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P to N। अगर ऑन होगा तो करंट इधर फ्लो करेगा। कोई मेरे बेटा ये बता दो आउटपुट कितनी होगी रे? 5। बेटा 5 क्यों लिखूं, मैं तो जर्नल लिखता हूं। से VCC बताना बेटा किसी पॉइंट की वोल्टेज कैसे निकालते हैं? मैं VCC माइनस IC इंटू RC लिख दूं क्या? जल्दी बताओ बेटा। अरे समझे नहीं समझे? आप समझ गए। पता नहीं बेटा आपकी आवाज आज कम क्यों आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हो। फोन को कहीं टांग तो नहीं दिया आपने पेड़ वगैरह पे? अब आ रही है? नहीं पता नहीं यार, शायद। एक मिनट रुको। ओहो लैपटॉप की आवाज वॉल्यूम कम। करो सर, अरे वॉल्यूम करो। यार कहाँ फिजिक्स पढ़ने लग गए और वॉल्यूम का बटन दबाया नहीं था। 5 वॉल्यूम कर रखी थी और फिर सुनने की कोशिश कर रहा था, देख रहे हो। चलो कोई नहीं। केस नंबर 1, इसीलिए मेरे को नॉइज सुनाई नहीं दे रही थी। केस 1, अगर A एंड B, बेटा अब आवाज तेज हुई है क्या? आपकी तो प्रॉपर आ रही थी, आपको हमारी नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्पीकर की आवाज चेंज की है ना बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। अगर मैं दोनों को हाई ले लेता हूं, ए और बी दोनों को क्या ले लेता हूं बेटा? हाई ले लेता हूं। अब बताना बेटा, अरे एन साइड हाई लगा रहे हो यार, पागल हो गए क्या? इसका मतलब D1 और D2 क्या हो गया? जल्दी बताओ बेटा। हो गए सर। और अगर D1 और D2 ऑफ हो गया, इसका मतलब कोई करंट फ्लो करेगा? करंट इज जीरो। अगर करंट जीरो होगा, अगर करंट कितना होगा बेटा? जीरो होगा, तो आपकी आउटपुट कितनी आनी है जल्दी से बताना? VCC। मतलब हमें क्या मिला? हाई। सेकंड केस नंबर 2, अगर A 0 है और B 1 है, बताना बेटा। ए ऑन होगा सर। ए तो कहीं है ही नहीं। D1 हाँ। ऑन होगा। हाँ D1 ऑन हो जाएगा। आउटपुट ऑन देखो, ऑन एंड D2 ऑफ। अरे बेटा एक बात तो बताओ, अगर एक भी ऑन हो गया तो करंट फ्लो करेगा क्या? यस। और अगर करंट फ्लो कर गया तो आउटपुट क्या मिलेगी मुझे? लो जीरो। लो जीरो। केस नंबर 3, आदित्य हाँ सर, सिम्टम्स क्या है? यही है सर। हाँ ठीक है ठीक है। D1 देखो, A अगर हाई है तो D1 ऑफ, और D2 क्या हो गया? ऑन। अगर एक, उम्र भी कम ही है अभी। हाँ यार यही तो बात है, उम्र कम है तो बच्चों की ज्यादा होता है, तो आउटपुट कितनी हो गई भाई? लो। केस नंबर 4, बेटा कौन सा बच गया यार? 0 दोनों जीरो सर। 0। अरे दोनों 0 हो गए तो दोनों ऑन हो गए, सर और दोनों ऑन हो गए तो करंट फ्लो कर गया भाई, और करंट फ्लो कर गया तो आउटपुट कितने मिली? लो। बताओ बेटा सर्किट ऑपरेशन समझ में आया? जल्दी बताओ। ओके तो दिस इज आवर बेसिक गेट्स। ये हमारे क्या थे बेटा? बेसिक गेट्स थे। अब इन बेसिक गेट से हम आगे चलते हैं, जिनका नाम था कौन सा गेट बेटा? सेकंड टाइप के बताओ। यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, नाम से ही पता लग रहा है बेटा, यूनिवर्सल मतलब इनसे हम सब कुछ बना सकते हैं। पहला गेट पढ़ते हैं हम, दैट इज कौन सा पढ़े बताओ? नैंड पढ़े नोर? बताओ जल्दी से। नैंड। क्यों? कोई पहले पढ़े कोई बाद में, दोनों ही पढ़ने। हाँ बहुत अच्छी बात है। नैंड गेट, तो बेसिकली नैंड गेट को बेटे तो नैंड गेट, नैंड इज एंड प्लस
not. The representation is this. अब मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा बेटा. A and B, and this is our y. Now this y is exactly किसके बराबर होगा बेटा? A dot B, क्योंकि एंड का तो ऑपरेशन ये हो गया और इसके ऊपर क्या लग गया बेटा? तो दिस इज द NAND गेट. इस NAND गेट के कई सिंबल है बेटा. देखो और सिंबल बताऊं आपको मैं. ये जो मैं बबल लगा रहा हूं, इसको बबल बाद में बता दूं. ये चीज, इन चीजों को NAND गेट का अगर 2 बबल लगा दूं ना, यस, इस चीज को मैं अभी रोकता हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसके लिए मेरे को एक बार बूलियन अलजेब्रा आपको बताना पड़ेगा. ठीक है ना, फिर करवाता हूं. ओके, तो दिस इज द बेसिकली द सिंबल. आफ्टर सिंबल हम क्या पढ़ते हैं? इसका ऑपरेशन. ऑपरेशन क्या पढ़ा बेटा? y इज इक्वल टू, यस बताना बेटा. सर एंड के एप्लीकेशन में बस एरोप्लेन वाला लिखने कॉन्सेप्ट. बेटा कुछ भी बना लो, एरोप्लेन, गाड़ी, साइकिल, है ना, कुछ भी बना लो, घोड़ा गाड़ी, सब जिनमें खिड़कियां हैं, कुछ भी. मैंने बताया ना प्रैक्टिकल. अब मैंने घोड़ा गाड़ी में कौन सी खिड़की होती है बेटा? खिड़की तो कहीं लगा लो भाई, खिड़की तो लगानी है तो कहीं लगा लो. मेरे समझे नहीं बात में. एप्लीकेशन बेटा, उस एप्लीकेशन को ये मत मानो दिस इज द यूनिवर्सल एप्लीकेशन कि पता नहीं मैं किस बुक. एकदम गाड़ी सामने खड़ी थी, मेरे को गाड़ी याद आई तो मैंने गाड़ी का एग्जांपल बता दिया. ये दरवाजे ये कर दो बेटा कि घर के अंदर जो है, घर के अंदर जब तक आप सारे बटन ऑफ नहीं करोगे, हैं, जब तक आपका बेड नीचे नहीं आएगा, ठीक है, आप सो नहीं पाओगे, तो ऑटोमेटिकली सारे बटन बंद करके जाओगे, है ना, तभी बेड नीचे आएगा. तो वो भी अगर हमारा क्या हो गया, एंड गेट की एप्लीकेशंस हो गई. तो जो भी आपके मन में आए वो बना लो बेटा, जो मन में आए वो बना लो, लेकिन एक उदाहरण के रूप में एक छोटी सी बात लिख के वो एरोप्लेन वाला लिख लो. ठीक है बेटा, चल बहुत अच्छी बात है. आई लाइक दिस क्वेश्चन, बस दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी. ओके, ऑपरेशन. ऑपरेशन के बाद क्या पढ़ते थे भाई हम? जल्दी बताओ. ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल, सच्चाई. क्या बेटा? टेबल का मतलब समझ लीजिए, विकास. सच्चाई तालिका. तालिका, सच्चाई तालिका. वाह, नाम से ही सच्चाई है. 0 0 0 1 1 0 1 1 0. अरे हो. अब देखना जरा, a डॉट b. बेटा a डॉट b कितना होता है? 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1. 0 डॉट 1 0 1 0 1 0. समझने की कोशिश करना मेरी छोटी सी बात. अगर एक भी इनपुट 0 होगी, वी गेट आउटपुट इज हाई. वी गेट आउटपुट इज हाई. तो ऑपरेशन के एक स्टार बना के एक बात लिखेंगे. इफ any one input of NAND gate is high, we get high output. मुझे क्या मिलेगा बेटा? हाई आउटपुट मिलेगा. क्लियर? तो ये आपकी क्या हो गई? ट्रुथ टेबल हो गई. तो ट्रुथ टेबल में बेटा जरूरी नहीं कि 2 ही इनपुट हो. अरे कितनी भी इनपुट हो तो कोई दिक्कत नहीं है. इट मे हैव more than 2 inputs. लो नहीं आएगा. any one input of NAND gate is low. लो और किसी ने नहीं बताया. देखो बिल्कुल आएगा बेटा. फ्लो में लिख दिया, लो आएगा बेटा. लो, अगर एक भी इनपुट बेटा लो होगी, देखो 0 0 0, तो आपकी डेफिनेटली आउटपुट कितनी आ रही है? हाई आ रही है. लो आएगा बेटा. लो करो, शाबाश. बताए लो ही था ना बेटा. ओके. नाउ अब देखो, ये गेट मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरे नाम के 2 अक्षर है ना. चलो कोई नहीं. अब ट्रुथ टेबल के बाद हम बात करते हैं किसकी? क्या बता, नेक्स्ट चीज क्या बात करते थे हम? सर्किट डिजाइन. नाम से पता लग रहा है बेटा, एंड प्लस नॉट. तो बेटा पढ़ चुके, उन्हीं बेसिक्स से सर्किट बनाने हैं. तो बेटा एंड गेट का आपको आता है क्या? मैंने अभी भी सिखाया.
जल्दी बनाओ भाई। ये हमारा एंड गेट था। इस एंड गेट की आउटपुट को मैं नोट गेट में बना देता हूं। बताओ बेटा, सहमत हो? जल्दी से बता दो, क्या आपको ये रिजल्ट समझ में आया बेटा? तो नेट गेट एक ऐसा सर्किट है बेटा जिसके ट्रांजिस्टर भी इन्वॉल्व है और जिसमें क्या इन्वॉल्व है, डायोड भी इन्वॉल्व है। क्लियर? डीटीएल गेट कहते हैं बेटा इसको, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीटीएल गेट, जिसके अंदर क्या है, डायोड भी है, ट्रांजिस्टर भी है और मतलब ये लॉजिक ऑपरेशन कर रहा है। इस गेट को हम डीटीएल गेट भी कहते हैं। क्लियर? बताओ बेटा, समझ में आया इतना? ऑपरेशन के बाद अब इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे हम सारे गेट बना सकते हैं। तो पहले बेटा हम सारे गेट्स पढ़ेंगे और फिर उनको, क्योंकि हमें अभी तो एक्सोर और एक्सनोर के बारे में पता ही नहीं है, तो पहले एक बार मैं सारे गेट करवा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि इसको हम यूनिवर्सल क्यों कहते हैं। ओके, तो आपको सर्किट डायग्राम नेट गेट का समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट गेट, जिसका गेट का नाम क्या बेटा? अब देखो, कोई बच्चा कहेगा बेटा इस गेट का कब इस्तेमाल करूं, इस सर्किट का कब इस्तेमाल करो? तो अगेन होटल वाला एग्जांपल ले लूंगा बेटा मैं, अगेन होटल वाला एग्जांपल ले लूंगा कि सपोज करो सारे तार सही है, सारा कनेक्शन सही है, घर में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, घर में इसका बहुत इस्तेमाल होता है कि मान लो कि सारे घर के अंदर आपका कनेक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छे से कनेक्शन चल रहे हैं, 1 1 1 1 1 1, लेकिन आपने एक फॉल्टेड आइटम लगा दिया तो फाल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा? जीरो। भाई फॉल्टेड आइटम क्या करेगा? पाथ को ब्रेक करेगा। तो उसने पाथ को क्या कर दिया भाई? अगर आइटम सही होता तो उसमें से करंट पास हो जाता, लेकिन अगर आइटम ही खराब है तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, तो फॉल्ट हो गया सिस्टम। इसका मतलब जीरो दे दी। अगर एक भी जीरो तो आउटपुट है 1, और फॉल्टेड होते हैं एक घर की एमसीबी गिर जाती है उस रूम की। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो एमसीबी वगैरह में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख सकते हो इन एमसीबीज। ओके, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। चलो अब देखो नेक्स्ट गेट बेटा कौन सा नंबर हो गया? नंबर बताना बेटा। सर एक बार इसके सर्किट डायग्राम वाला पेज खोलना। बेटा मैं जल्दी बना रहा हूं क्या? ठीक है सर, हो गया। जल्दी बना रहा हूं मैं, सही है, स्पीड, ऐसी कोई बात नहीं। नोर गेट, बेसिकली नोर गेट जो होता है उसका मतलब नाम क्या बताया बेटा? और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और के साथ बेटा क्या लगा दो? नॉट। या फिर हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बबल एक्ट लाइक नॉट गेट। तो ये क्या हो गया मेरे बेटा? इसकी आउटपुट हो गई। दिस इज द सिंबल, सिंपल। अरे यार ये तो अजीब तरीके से चलना लगता है, पैन बदलता रहो। अब देखो ऑपरेशन की बात करते हैं। तो ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है बेटा? आउटपुट इज, और गेट की तो ए प्लस बी होती है, इसका क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द आउटपुट ऑफ नोर गेट। नाउ ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल is the table between the inputs and outputs. भाई एक बच्चे के घर में आवाज आ रही है बेटा, मैं ये भी बता सकता हूं क्या बातें चल रही हैं, तो प्लीज म्यूट कर लें। अब देखो, अगर 0 0 देंगे तो बेटा और गेट 0 बनाता है, और उसका 0 का कॉम्प्लीमेंट मेरे बेटा कितना हो गया? 1। 0 1 होगा तो बेटा 0, 1 0 होगा तो बेटा 0, 1 1 0।
स्टार बना के एक बात लिखने की मन कर रहा है मेरे को। इट गिव्स हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। इट गिव्स हाई आउटपुट only when all inputs are, जब इनपुट सारी कितनी हो बेटा, लो इनपुट्स, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के बाद क्या बात की बेटा हमने, बताना जल्दी से, सर्किट डिजाइन। सर्किट डिजाइन की अगर बात करूं तो बेसिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मैंने कहा और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। नाउ और प्लस नॉट अगर मैंने कहा तो आपको ये चीज भी सहमत होने पड़ेगा कि और गेट की आउटपुट कुछ इस तरीके से आई थी। And the NOT gate is looking like this. बहुत ज्यादा नॉइस आ रही बेटे, पता नहीं बच्चे के, एक बच्चे तो बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा है। VCC, RC और यहां से ले लो आउटपुट, इनपुट यहां देकर, तो डेफिनेटली आपकी आउटपुट क्या होगी बेटा, क्योंकि यहां तक आपकी आउटपुट आ चुकी है A प्लस बी, और ये नॉट गेट जिसने A प्लस बी का बार कर दिया। तो दिस इज द बेसिकली द सर्किट ऑफ द नॉट गेट। क्लियर? बताओ बेटा। यस सर। ओके, नाउ इनके बाद ये आपके यूनिवर्सल गेट भी हो गए। मैं कहा यूनिवर्सल गेट से हम सारे गेट बना सकते हैं, तो पहले सारे गेट पढ़ तो ले, तो हम पहले सारे गेट आपको पढ़ा देते हैं और फिर बनवा देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, इसके अंदर दो गेट हमने और पढ़े जिसको हम कह रहे हैं मक्स, मल्टीप्लीकेशन एंड इनहेबिटर, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ये पूरी गेट की समरी चलेगी हमारी, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूं आपको थर्ड कैटेगरी, दैट इज द special logic gates. Very special. This is sometimes called exclusive. Gates. Exclusive gate. उसमें हम पहला गेट की बात करते हैं, that is the exclusive OR gate। और इस एक्सक्लूसिव OR गेट को बेटा दूसरा नाम एक्सोर गेट भी कहते हैं। इनके नाम ही बताता हूं बेटा मैं आपको कई बार। और इसको क्या कहते हैं, मैंने बताया अभी अभी, कंट्रोल, तो CNTRL कहते कंट्रोल इन्वर्टर, या बेटा इसका नाम एक और भी बताता हूं मैं, ओड पैरिटी चेकर। अभी बताऊंगा मैं कैसे होता है, काम कैसे करता है, लेकिन ये इस गेट के नाम हैं। आपको अगर कभी भी इन गेट्स का जिक्र किया हो तो आप समझ लेना व्हाई। नाउ अगर मैं सिंबल की बात करूं तो these gates are basically represented by, एक्सक्लूसिव तो हैं, this is the way of representation, basically a plus sign here in the circle. This represent XOR operation. XOR operation. Clear? Now exclusive means not the common. Exclusive means not the common. Its behavior is something different, something special.
एक्सक्लूसिविटी नहीं पढ़ी आपने? car is very exclusive, very ना बढ़िया ना, car is, this watch is very exclusive. Why? Means this is not a simple, है ना, this is not a simple, its operation is not the simple. क्लियर? अब ये मत समझना कि वॉच इज एक्सक्लूसिव मींस वो समय नहीं दिखाएगी, वो कुछ और ही दिखाएगी। मैंने बताया, हम कई बार इन कॉमन वर्ड्स में यूज कर लेते हैं कि आई एम वेरी एक्सक्लूसिव मैन, मींस आई एम नॉट द कॉमन, ठीक है, आई हैव एबिलिटीज दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉमन मैन, है ना, तो एक्सक्लूसिव मींस स्पेशल वन, ठीक। नाउ एक्सोर्गेट, एक बच्चे ने पूछा था, एक्सोर्गेट बेसिकली द ऑपरेशन इज very special again. Y is equal to a bar b plus a b bar. This is the operation, and this is very special operation. हमारा बेसिक्स और यूनिवर्सल गेट से ऐसा कोई साधारण, ये कैसा एक साधारण सा विचित्र सा संबंध है कि मल्टीप्लिकेशंस भी हो रही हैं, एडिशंस भी हो रहा है, आपका कॉम्प्लीमेंट भी लिया जा रहा है, तो इस टाइप का एक स्पेशल ऑपरेशंस दिया इसने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्सक्लूसिव कहा जाता है। क्लियर ना? इसके बाद हम बेटा किस बात की बात करते थे? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल इज अगेन क्या बेटा? इट इज द टेबल बिटवीन इनपुट्स and outputs. So basically this is the table between the input and output, and inputs have the combination either 0 0, either 0 1, either 1 0, either 1 1. Now let us start 0 0. अगर A 0 है और B भी 0 है, देखते हैं जरा कैसे बात बनता है बेटा। A 0, B as it is 0 plus A again as it is, that is the 0, B ka bar, that is the 1. Now 1 into 0 is the 0, and 0 into 0 is 0, and 0 plus 0 is 0. It gives 0. It gives 0. ये हमें क्या देगा? 0 देगा। Clear? Now if I take the second, that is the 0 1. This is the first one. Now second one is 0 1. If A is 0, then A bar is 1. B is again 1. A is 0, B bar is 0. 1 and 1 is 1, and 0, it gives 1. Yes, definitely it gives 1. Third operation, 1 0. If A is 0, then A bar is 0, B is 0, plus A is 1, B bar is 1. So again we get 0 1, that is 1. Now this is 1. The fourth operation is 1 1. 1 1 means A is 1, so A bar is 0, B is 1, plus A is 1, but B bar is 0. So 0. we again get 0. Again get 0. Again get 0. So the operation is like this. If the inputs are different, if the inputs are not equal, if the inputs are unequal, then we get the output is high. Then we get the output is high. And if the inputs are equal, either they are low or either they are high, the output is definitely low. The output is definitely low. So I write this in words. किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना प्लीज। Right? The output of XOR gate is high only when inputs are unequal or not equal. जब इनपुट्स इनइक्वल होती हैं, नॉट इक्वल होती हैं, उस समय हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं बेटा? दिस इज एंड आउटपुट इज हाई. एंड सेकंड पॉइंट, द आउटपुट इज हाई, द आउटपुट ऑफ XOR gate is low
only when inputs are equal, मतलब इनपुट्स जब इक्वल्स रहेंगी उस समय आपकी आउटपुट डेफिनेटली कितनी होगी, लो होगी। बट इनपुट्स आप अनइक्वल्स होंगे, इसलिए इसका तीसरा 1 2 3 4 चौथा नाम मैं और दे देता हूं, इनइक्वालिटी gate. This gate is also called inequality gate. क्लियर? इस गेट को हम इनइक्वालिटी गेट भी कह देते हैं और एक्सनोर को इक्वलिटी गेट कहते हैं। आपको पता लगेगा अभी अभी। क्या मेरी बात से सहमत है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. Okay. Now, Yes. again I have one question. There are the two inputs or more than two inputs are also possible. So it star is, it may be possible that XOR gate have more than two inputs. Now let's do this. Suppose the XOR gate, बेटा किसी ने लिखा नहीं हो तो मैं पीछे कर लूंगा, बता देना प्लीज, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, आराम आराम से कर रहे हैं हम। So this is Y, inputs are A, B and C. That are the three inputs, and this is our exclusive gate. So basically Y is equal to A XOR B XOR C. So this is the representation, this is the output. Now इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, A और B का XOR कर लो पहले, say this is the P of C, this is our Y. तो now let's make the truth table और वहां से कुछ आइडिया निकाल के लेके आते हैं। Now I make a truth table for that. सच्चाई की टेबल से A इधर लिखेंगे, B इधर लिखेंगे, P इधर लिखेंगे and Y इधर लिखेंगे। Okay, so now let us write. Say A, say B, बेटा एक गलती कर दी क्या, C और लिखना था ना, एक चीज और बनेगी, एक टेबल और बनेगी। Okay, so this is C, this is P, and this is Y. Basically, P is A XOR B, and Y is P XOR C. Done. Now there are the three inputs. So what will be the maximum combinations? 2 की power 3. There are the कितने combination हो गए बेटा? सर ये P इसको इजी करने के लिए लिया है। हाँ, थोड़ा मैं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखा, अभी सोचेगा, देखिएगा। So there are the 8 combinations, and 8 combinations are 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। बताओ बेटा सारे कॉम्बिनेशन और कोई दुनिया का कॉम्बिनेशन बचता है क्या? ऐसे अगर कॉम्बिनेशन आपको लिखने हो तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं।
जिंदगी में कभी काम आ जाएगा शायद आपके। जो पहले जो टर्म है उसको आप रिपीट कर दो, 0 से स्टार्ट करो, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, 0, 0 के बाद 1। पहली। दूसरे में 2 2 रिपीट कर दो, 2 0 2 1, 2 0 2 1। तीसरे में 4 0 4 1। तो सारे कॉम्बिनेशन आपके पूरे हो जाएंगे। कभी जिंदगी में 4 बिट हो तो क्या करना बेटा, जो चौथी बिट आएगी वो 8 0 8 1। कितना होगा? 8 0 8 1। तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ let us write P. P is basically A XOR B. P is basically A XOR B. Now P बेटा क्या करेगा? A और B का XOR करेगा, और XOR क्या होता है? इनइक्वलिटी ऑपरेटर होता है। तो बताना बेटा, अगर 0 0 है तो आउटपुट भी कितनी आएगी? 0। अगर 0 0 है तो आउटपुट भी कितनी आएगी? 0। अगर 0 और 1 है, यस अनइक्वल, अनइक्वल है तो आउटपुट कितनी आएगी? 1। अगर 0 1 कितनी आएगी? 1। 1 0 है तो कितनी आएगी? 1। 1 0 है तो कितनी आएगी? 1। और 1 1 है, इक्वल आ गई, 0 and 0, 0 and 0। दिस इज बेसिकली P। नाउ लेट्स राइट Y। Y क्या है? बेसिकली P और C का XOR कॉम्बिनेशन है ना, तभी तो टोटल बनेगा। अब इसका कॉम्बिनेशन करना है तो कैसे करें बेटा? इसका कॉम्बिनेशन करना है तो 0 0 का कितना देगा? 0 0। 1 0 का कितना देगा? 1 1। 0 1 का कितना देगा? 1 1 1 कितना देगा? 0 0 1 कितना देगा? 1 1 1 1 कितना देगा? 0 0 0 कितना देगा? 0 1 0 कितना देगा? 1। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि एक तो 1 यहां आ रहा है, एक 1 यहां आ रहा है, और एक 1 यहां आ रहा है। चलो यहां से मैं आपको एक रिजल्ट देता हूं, आप अक्सर उस रिजल्ट को समझोगे कि इफ इस 1 के लिए इसमें अगर 1 देखें तो बेटा कितनी बार 0 आ रहा है? 2 बार 0 और 1 बार 1। इसमें देखना बेटा 2 बार 0 और 1 बार 1। इसमें देखना बेटा 2 बार 0 और 1 बार 1। इसमें देखना बेटा 3 बार 1। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इफ इनपुट इन्वॉल्व ओड नंबर ऑफ वंस, अगर ओड नंबर ऑफ वंस आते हैं इसका मतलब आउटपुट इज डेफिनेटली 1। बताओ बेटा क्या ये बात समझे या नहीं समझे? प्लीज मुझे बताओ। अब लिखो व्हेन, स्टार बना के बाद लिखेंगे व्हेन वी आर हैविंग odd number of सर जो आपने इनइक्वालिटी का बताया वो सिर्फ 2 इनपुट्स के केस में होगा ना? हाँ 2 इनपुट में, जब तो मैंने 3 के लिए क्या केस के लिए क्या है, जब तो मैं 3 के लिए लेके आया। सर अगर 3 से ज्यादा हो तब भी यही चीज फॉलो करनी है? हाँ फिर मैंने बता ना, मैं एक रूल दे रहा हूं ताकि मैं जब इनपुट 100 हो तो भी मैं बता सकूं, तो मैं उसके लिए रूल दे दिया क्या कि व्हेन वी हैव ओड नंबर ऑफ वंस एट द इनपुट ऑफ XOR gate, then output is logically high. इसी कारण से इस गेट को क्या कहा? XOR gate, also called, also referred as odd parity चेकर या डिटेक्टर। चेकर लिख दो या डिटेक्टर लिख दो, इसीलिए इसको ओड पैरिटी चेकर या डिटेक्टर गेट कहा गया। क्या मेरी बात से सहमत हो बेटा? जल्दी बताओ। बता दो भाई। नो, अगर आप इस चीज से सहमत हो तो मैं एक बात और लिखता हूं यहां पर।
हाँ सर। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, प्लीज ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन इज y is equal to 1 x जोड़ 0 x जोड़ 1 x जोड़ 1 x जोड़ 0 x जोड़ 1 x जोड़ 0 x जोड़ 1 x जोड़ 1 x जोड़ 1 x जोड़ 0। व्हाट विल बी द आउटपुट? बताना बेटा, इनपुट तो मैंने बहुत दे दी ना, कैसे देखेंगे बताओ, तुरंत बताओ, विद इन द सेकंड बता देते बेटा। आउटपुट इज 1। कैसे डिटेक्ट किया बेटा, कैसे डिटेक्ट किया? 1 को देखो, 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, 6 बार 1, 7 बार 1, 7 इवन ओड बार आ गया, इसका मतलब आउटपुट इज डेफिनेटली 1। क्या मेरा बात समझ में आया? जल्दी बताओ भाई, है बेटा? यस सर। आगे सर। So this is all about the exclusive OR gate. Now let us study exclusive NOR gate. Now let's study the next gate. This is also the special one. Exclusive NOR gate. दूसरा नाम XNOR. तीसरा नाम गेट ऑफ इक्वलिटी. इक्वलिटी की मिसाल है. तीसरा इक्वलिटी डिटेक्टर, कुछ भी नाम दे दो इसका इनमें से, इक्वलिटी डिटेक्टर. एक और भी नाम दिया किसी ने, को इंसिडेंस डिटेक्टर, कि ऐसा तो ये मानते हैं कि बराबर कोइंसिडेंस, इस ऑपरेटर का नाम क्या दे दिया? कोइंसिडेंस डिटेक्टर. इवन पैरिटी डिटेक्टर, इवन पैरिटी डिटेक्टर, ये इनके नाम है, इसी एक गेट के नाम है. आपको कभी भी जिंदगी में कोई भी गेट का नाम पूछा जा सकता है, तो आप ये समझ लेना. क्लियर? नाउ सिंबल. अगर मैं सिंबल की तरफ कंसंट्रेट करूं, तो बेसिकली द सिंबल इज यस, ये तो आपका क्या था बेटा? एक्सोर गेट था. बेटा गलत तो नहीं बना दिया मैंने? एक्सोर ए एंड बी. इस एक्सोर गेट के आगे नॉट गेट, नॉट गेट लगा हुआ है. या हम इसको जिस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, the bubble and there is a dot. इस समय क्या होगा बेटा? इसमें डॉट होगा. This dot represent XNOR operation. XNOR operation. That is the Y. This is the Y. तो इसका ऑपरेशन क्या होगा? Basically the operation is y is equal to, जो एक्सोर गेट का ऑपरेशन आया था, इसका कॉम्प्लीमेंट. तो ये क्या होता है? a बार b बार प्लस ए बी. इस बात को मैं प्रूफ भी करूंगा, लेकिन वो प्रूफ तभी कर पाऊंगा जब मैं आपको बुलियन अलजेब्रा सिखा दूं. ठीक है? तो इस पूरी चीज को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते. Operation of a NOR gate. Clear? Now truth table. अगर ट्रुथ टेबल की बात करूं, तो ट्रुथ टेबल अगर मैं दो की ही बात कर लेता हूं, सबसे पहले तो A, B and Y. If they are the two inputs, there are कितने combination बेटा? What are the possible combinations? 0 0, 0 1,
1 0 1 1। मैंने बताया बेटा पहला जो LSB होता है, सबसे जो छोटी इकाई होती है, वो रिपीट करेगी हर एक के बाद, उसके बाद 2 2 के बाद। तो y कितना आएगा बेटा बताना? 0 0 का करेंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 0 इंटू 0, बेटा कितना? 1 0 और 1 करेंगे तो बेटा 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 1, कितना आएगा बेटा रिजल्ट? 0। This is again 0 and this is 1. Please check it. Please check it. बेटा सही बनाया क्या मैंने? ओके। नाउ इस ऑपरेटर को थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो हमें एक चीज दिख रही होगी कि when the inputs are equal, only at that conditions our outputs are same. The output is I. Sorry. तो आप स्टार बना के एक बात लिखेंगे, if inputs of XNOR gate are equal, then output as क्या बेटा? High. high value. That's why this is called क्या बेटा? जल्दी बताओ। Utility gate. इक्वलिटी गेट, इक्वलिटी डिटेक्टर या गेट, कुछ भी कह लो, या कोइंसिडेंस, क्योंकि इक्वल आना एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कोइंसिडेंस गेट कह देते हैं, इक्वलिटी डिटेक्टर कह देते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है बेटा? जल्दी बताओ। now it may be possible that XNOR gate more than 2 inputs. It may be possible, yes. It may be possible. Now let's make the अब देखो मैं चालाकियां करता हूं, जल्दी बना लो टेबल, कुछ तो फायदा हो टीचर का। अरे यार किसने, अरे यार ये क्या हो गया? हाँ यस, तो बेसिकली व्हाट इज द आउटपुट? A dot B dot C। शायद मैंने आगे नहीं लिखा बेटा, आप लिख लेना। इसको हम बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A dot B। ये XNOR ऑपरेशन ही होता है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लीज माइंड इट। बेटा हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. नाउ चलो चेक करते हैं। तो बेसिकली इसको हम P लिख दें, XOR C। नाउ P इज बेसिकली क्या है आपका? A XNOR B, P XNOR C। चलो करके दिखाओ, जल्दी देखो बेटा। 0 0 आएगा तो 1, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1 and 1 1 1। क्योंकि इक्वलिटी गेट है तो इनपुट्स आर इक्वल, ओनली एट दैट कंडीशन आउटपुट इज हाई। नाउ व्हाई इज P XNOR C? देखना बेटा 0 और 1 का
0 0, 1 1 का 1, 0 0 का 1, 1 0 का 0 0, 0 0 का 1 1, 1 0 का 0 0, 0 1 का 0, 1 1 का 1. 1. Now I make some circles. देखो, if input involves if input involves even number of zeros, say 0 2 4 6 8. अरे ये लास्ट वाले केस में नहीं होगा ना, लेकिन देखो बेटा मैं लिख दिया, आप देखो तो फिर पूरी बात पढ़ो बेटा। से 0 2 4 6 8, क्लियर। इफ 0 0 0 होंगे, मतलब कोई भी 0 ना हो, तो 0 कितने 0, एट दिस 0 हम कह सकते हैं इट बिहेव लाइक द इवन, तो इवन की तरह एक्ट करेगा, ठीक। इफ इनपुट इन्वॉल्व्स इवन नंबर ऑफ 0 देन आउटपुट एज high. That's why this gate is called is also called even parity checker. even parity checker. किसी बच्चे ने कहा कि सर आप एक बार देख तो लो, इनमें अगर हम देखें कि ओड नंबर 1 है, 1 की संख्या भी देख लो, ओड नंबर दिख रही होगी आपको। किसी बच्चे ने कहा कि इसमें आप 1 को तो देखो, ओड नंबर दिख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बना दो जो पहले बनाया था। फिर मैं कहता हूं बेटा ये तो 3 इनपुट है, जब आप 4 इनपुट देके कॉम्बिनेशन देखोगे तो ओड 1 वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। उस समय भी जो चीज बची रह जाएगी वो क्या है, इफ इवन नंबर में आते हैं देन वी गेट डेफिनेटली 1। बाय चांस यहां ऐसा हो रहा है कि इफ इस इन केसेस में ओड अगर 1 देखते हैं तो आउटपुट आपकी कितनी दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये चीज। लेकिन इस चीज को अगर हम इन फ्यूचर जब 4 इनपुट लें, 5 इनपुट लें, 10 इनपुट लें, उस समय अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे बेटा, परास्त हो जाएंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे, बताओ प्लीज। Yes sir. This is the concept. Now let us start a question. A question करो, y is equal to 0 x naught 1 x naught 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 0 x naught 1. बताओ what will be the output? Please say what will be the output? What will 0 0 0. Now let us say जीरो कितने हैं, चेक करते हैं बेटा। 1 2 5 3 4 5, तो ओड नंबर ऑफ 0 आ गई, तो आउटपुट इज डेफिनेटली 0। आउटपुट इज डेफिनेटली 0। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा, जल्दी बता दो। नहीं आई क्या? आगे सर आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी बताओ। क्या मैं पेज को टिल्ट कर लूं, जल्दी बताओ। Okay. Now next beautiful topic is some important points about XOR and XNOR gate. XNOR gate. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरा पहला पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे कि अगर कोई XOR गेट है, दिस इज द XOR गेट। इस XOR गेट की अगर एक इनपुट बेटा मैं 0 कर देता हूं एंड 1 इनपुट इज A, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? कोई बेटा बताएगा आउटपुट क्या होगी?
आउटपुट क्या होती है बेटा एक्सोर गेट की? ए बार बी प्लस ए बी बार। ए बी बार। नाउ बी इज 0, तो बी इज 0 मीन्स ए बार इंटू 0 प्लस ए इंटू 1, तो बेटा वी गेट ए, वी गेट ए। मुझे क्या मिलेगा? ए मिलेगा। इट मीन्स when input of one input of XOR gate is low, it behave like buffer gate. इसी तरह बिहेव करेगा बेटा, बफर गेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? नाउ सेकंड थिंग, अगर मैं किसी एक्सोर गेट की एक इनपुट को हाई कर देता हूं बेटा, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर आउटपुट देखी जाए तो कितनी होगी बेटा? ए बार बी प्लस ए बार होगी ए बी बार। यस, ए बार इंटू 1 प्लस 1 a into 0, so this is definitely a bar. It means when one input of XOR gate is high, it behave like किसकी तरह बेटा? जल्दी बता दो। इन्वर्टर। इन्वर्टर या नॉट गेट। आर यू अंडरस्टैंड? क्या आपको ये समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ। आई टेक वन क्वेश्चन फॉर यू, कैन आई चेंज? यस सर। बताओ आउटपुट क्या होगी? व्हाट विल बी द आउटपुट? सर ए ही आएगा। ए सर। ए आएगा सर। इन्वर्ट हुआ यहाँ पे, सेम आएगा सर आउटपुट। अगर ए इनपुट 1 है तो इट एक्ट ए बार, ये ए बार का ए बना देगा, ये ए का ए बार बना देगा, ये ए आ गया। ए आया किसी का आंसर? यस सर। Yes, the answer is A. We get answer is A. चलो और क्वेश्चन करो। Now some more points. There's a third point. 2 पॉइंट लिखवा चुका, थर्ड पॉइंट। कौन सा गेट है बेटे ये? XNOR। Yes. What will be the output? बताना। What will be the output? बताना। What will be the output? बता दो भाई। ए बार। ए बार। बच्चा कह रहा है ए बार। कैसे बेटा? y प्लस ए बी। नाउ बी इज ए, तो ए बार, बी बार इज 1 प्लस ए, बी इज 0। आंसर इज ए बार। बेटा बी कितना है यार? 0। बताओ ए बार आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ। यस सर। If one input
of XNOR gate is low, it behave like, किसके तरह बेटा बताना? behave like किसकी तरह है? पागलों की तरह? Inverter. Inverter. Not gate. Fourth point. Now, what will be the output? Can you tell? The same A, act like a buffer. Machine. Machine कैसे? हैं? कितना आ रहा है? A आएगा. A बार B बार चेक कर लो बेटा. प्लस A B. तो A बार B बार B पे 1 है तो इसका 0 प्लस A इंटू 1 दैट इज द A. तो लिख सकते हैं if one input of XNOR gate is high, it behave like किसकी तरह बेटा? Buffer circuit. Buffer gate. Buffer gate. So these are 4 important points about the XOR and XNOR gates. बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों सर को? इसमें एक चीज पूछनी थी. हाँ बताओ. जो अभी जो हमने XOR किया है उसमें जब हम एक इनपुट लो लेते हैं तब वो एज अ बफर काम करता है. जो XOR गेट है जो सर जो अभी इससे पीछे करवाया आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट. एक मिनट में चलता हूँ बेटा, वो पड़े मेरे पास पॉइंट ये. हाँ बताओ. सर जो XOR गेट है उसमें अगर हम एक इनपुट लो लेंगे कोई भी एक इनपुट तो वो एक्ट लाइक अ बफर. नहीं सर जो इससे पीछे जो गेट करवाया है XOR बेटा यही तो बेटा ये 1 और 2 पॉइंट तो है सर. तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स नहीं करेंगे? होंगे यार. XOR इज द रिवर्स ऑफ XNOR. अगर इसके आगे अगर हम एक नॉट लगा दें तो वो यही बन जाएगा ना. वैसे भी कर सकते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल करो. चलो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आज मैं आपको सामने लेके आ रहा हूँ. टाइम है ना बेटा आपके पास? जाना कहीं? यू हैव टाइम और नॉट? ना भाई टाइम है नहीं आपके पास? ओके थक गए है ना? थक गए ना? हाँ यस सर. ओके तो क्लास ओवर बेटा. चलो कोई नहीं. तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू. और एनर्जी के साथ आया करो भाई प्लीज, है ना? ओके सर. किसी को और क्वेश्चन हो कोई? नहीं. थैंक यू फॉर टुडेज. थैंक यू.